क्या आप यकीन करते हैं कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां इंसान नहीं रोए रहती हैं। पाकिस्तान के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो दिन के टाइम तो काफी खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, लेकिन रात होते ही वहां पे खौफनाक माहौल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस करी है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सही में लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस करी है, या तो फिर ये सब एक वहम है जो लोगों को उन जगहों पे हुआ है? सच क्या है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और मेक श्योर आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप शमशान घाट मंदिर लाहौर के बारे में जानते ही होंगे, जो कि पुराना और वीरान मकाम है जो रावी के करीब वाक़ है। कहते हैं ये जगह पहले हिंदू कम्युनिटी का शमशान घाट थी। यहाँ पर लोगों के जिस्म जलाए जाते थे। आज लोग क्लेम करते हैं कि रात के वक्त वहाँ से अजीब सी चीखें, घंटी की आवाजें और काली परछाइयां देखी जा चुकी हैं। और कुछ लोग कहते हैं वहाँ जिन्नात का साया है। लेकिन जब रियलिटी चेक करी गई तो मालूम हुआ ये सब सिर्फ वहम है। ये जगह जंगल के काफी करीब है, इसलिए जंगल की हवाएं और अंधेरे का असर यहाँ होता है। इस जगह से कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सबूत तो अभी तक नहीं मिला है। ये जगह हॉन्टेड इसलिए लगती है क्योंकि ये बहुत पुरानी है और बिल्कुल सुनसान है। असल में ये सिर्फ एक पुराना मकाम है जिसे लोगों की कहानियों ने हॉरर बना दिया। चलें, ये तो बात हो गई लाहौर की, लेकिन क्या आप कराची मलीर कंटोनमेंट रोड के बारे में जानते हैं? मलीर कंटोनमेंट रोड कराची का एक पुरसुकून मकाम है, लेकिन रात के वक्त ये बिल्कुल खाली और अंधेरा होता है इस रास्ते में। जहाँ से लोगों का कहना है कि एक औरत का साया सड़क के दरमियान में अचानक नजर आता है और जब उसे देखते हैं तब वो गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया वो सफेद कपड़े में होती है और घंटी जैसी आवाज भी उस जगह पे सुनाई देती है। ये कहानियां इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि लोग वहाँ से रात में गुजरना पसंद नहीं करते। लेकिन जब इस वाकये को लॉजिकल तौर पे समझा गया तो पता चला मलीर में आर्मी एरिया होने की वजह से वहाँ रात को ट्रैफिक कम होता है और वहाँ पर लाइट्स भी लिमिटेड होती है। और लोगों के पैरानॉर्मल चीजों को महसूस करने का असल रीजन है यहाँ पे मौजूद ट्रीज, जिनका शेडो अक्सर जमीन में पड़ता है। और ज्यादातर लोग जो इस साये को देखते हैं वो ऑलरेडी टायर्ड या स्ट्रेस्ड होते हैं, जिससे इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन का चांस बढ़ जाता है। इस जगह को लेकर किसी भी सीसीटीवी या स्पेसिफिक डिवाइस ने अब तक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी प्रूव नहीं की है, इसलिए ये कहना दुरुस्त होगा कि इस जगह में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों का खौफ है, असल में कोई रूह या साया वहाँ नहीं है। अब हम बात करते हैं कराची के एक और हॉन्टेड प्लेस चौखंडी टॉम्स की। कराची के करीब वाकई एक पुराना और तारीखी मकबरा है जो 15वीं सेंचुरी का है। दिन के वक्त ये जगह हिस्टोरिकल और पीसफुल लगती है, लेकिन रात होते ही लोगों का कहना है कि यहाँ अजीब से शेडो फिगर्स गुजरते हुए नजर आए हैं। हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई देती है और कई फोटोग्राफर्स और विजिटर्स ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की रिपोर्ट की है, जैसे कि अचानक से उनका कैमरा बंद हो जाना या तस्वीर में कोई साया आ जाना। लेकिन जब इन वाकयात को इन्वेस्टिगेट किया गया तो सामने आया कि इस जगह का वीरान और खामोश माहौल, हवा और जानवरों की आवाजें मिलकर लोगों के जहन में डर और शक पैदा करती हैं। शेडो फिगर ज्यादातर ट्रीज की रिफ्लेक्शन होती है या तो फिर लो लाइट में मिसपरसेप्शन का नतीजा होती है। यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अभी तक कोई कंफर्म सबूत या स्पेसिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला। असल में ये भी एक हिस्टोरिकल मकाम है जो कि जिसे लोगों के खौफ और कहानियों ने हॉन्टेड बना दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ डिजाइन हब के बारे में। डिजाइन हब जहाँ आप अपने ब्रांड या यूट्यूब चैनल के लिए स्पेसिफिक पोस्टर्स और थंबनेल्स वगैरह डिजाइन करवा सकते हैं। यहाँ आपको रिस्पॉन्सिव और अट्रैक्टिव डिजाइन मिलेंगे विद इन द बेस्ट प्राइसेस। अगर आपको भी अपने ब्रांड के लिए पोस्टर, लोगो या फिर कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन चाहिए तो आप designshub.pk से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी कांटेक्ट डिटेल्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। अब हम बात करते हैं शहर रोगन सिटी ऑफ केव्स बलोचिस्तान के बारे में। ये जगह बलोचिस्तान के लसबेला के इलाके में वाक़ है, जिसे लोग भूतों का शहर कहते हैं। ये जगह पुराने जमाने के लोगों ने पत्थरों को काट के बनाई थी, जहाँ पर घर, केव्स और राफ्ते हैं। अवाम का मानना है ये जगह पहले जिन्नात का घर थी और कई लोगों ने वहाँ अजीब सी हवा का प्रेशर, फुट स्टेप और आवाजें महसूस की हैं। कुछ लोगों ने कहा वहाँ जाकर उनका दम घुटने लगा और अजीब सी किसी चीज की मौजूदगी महसूस हुई। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इस एरिया का जायजा किया तो उन्होंने कहा ये सब नेचुरल केव्स और हवाओं की वजह से होता है। नेशनल जियोग्राफिक और लोकल हेरिटेज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का कोई सीधा सबूत नहीं मिला। अब हम इस वीडियो की आखिरी और फेमस जगह कोई चिल्तान कोयटा के बारे में बात करते हैं। कोई चिल्तान कोयटा का एक खूबसूरत एरिया है, मगर यहाँ पर खौफनाक पहाड़ियाँ भी हैं। इस जगह के बारे में एक कहानी मशहूर है कि एक कपल ने 40 बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें इस पहाड़ पे छोड़ दिया था। कहते हैं वो बच्चे ठंड और भूख से मर गए और अब उनकी रूहें वहाँ पे भटक रही हैं। और उसके बाद से लोगों ने वहाँ पर हल्की हंसी और चीखने की आवाजें सुनाई देने का दावा किया है, जो कि बच्चों की थी। कुछ लोग कहते हैं जब हमने इस जगह को विजिट किया तो हमें ऐसा लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इस जगह की इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम हुआ ये सिर्फ एक वहम है। किसी भी ऑफिशियल हिस्टोरिकल या स्पेसिफिक सोर्स ने 40 बच्चों की मौजूदगी या उनकी डेथ का अभी तक सबूत नहीं दिया। ये कहानी ज्यादातर लोगों के जहनी खौफ, हवा की आवाजें और जंगल की नेचुरल साउंड्स का नतीजा है। दोस्तों आज के टाइम पे ज्यादातर हॉन्टेड प्लेसेस लोगों के जहनी खौफ और उनकी कहानियों की वजह से मशहूर हैं, और जब रियलिटी चेक करी आती है तो वो कुछ और ही निकलती है। हाँ, आज के टाइम पे पाकिस्तान में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फेस की गई हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ लोगों की कहानियों का नतीजा है, जिनका
कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। इसी के साथ हमें दे इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।